Money Maxing episode number 7, and episode number 7 says why salary is a trap. See, look, salary is not bad, but total dependence on salary is dangerous. मैं ये नहीं कह रही कि सैलरी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी जो तुम अर्न करते हो वो गलत होती है, फिर वो बुरी होती है, फिर कोई जॉब करना बुरी बात होती है, लेकिन जब हम टोटली उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो एक बुरी चीज, एक डेंजरस चीज साबित हो सकती है. वाई? सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इनकम इज लिमिटेड बट योर एक्सपेंसेस आर अनलिमिटेड. हमारे एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, ट्रेवल, बिल्स, वॉट एवर, लाइक जो भी हमें खरीदना है, जो भी नहीं खरीदना है, लाइक हमें क्या चाहिए कि वी लुक एट इट एंड वी गेट इट. और आज के मार्केटिंग में, आज के कंज्यूमर वाले एरियाज में ये है कि पीपल नीड फैसिलिटीज. इवन तो ज्यादा इनकम ना हो लेकिन फिर भी उनको फैसिलिटीज चाहिए, वो अपने आप को फैसिलिटेट करते हैं, मनी हो ना हो, बट स्टिल दे वांट टू बाय थिंग्स फॉर देमसेल्व्स. एंड यू नो व्हाट, सैलरी यहीं पर एक ट्रैप बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी सैलरी 40 से 50 होती है, 50 से 60 होती है, 60 से 70 होती है, और 70 पे आके फिक्स हो जाती है. बिकॉज एक टाइम आता है जॉब के अंदर जब तुम्हारी सैलरी फिक्स हो जाती है, उससे ज्यादा और नहीं बढ़ती है, ठीक है. और प्रमोशंस भी फिक्स हो जाती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ती, सैलरी नहीं बढ़ पाती, राइट. बट एक्सपेंसेस का क्या? मार्केट में कोई नई चीज आती है, हमारा खरीदने का मन करता है, हम EMI पे आईफोन ले लेते हैं, हम प्लेन से ट्रेवल करना प्रेफर करते हैं, वाया ट्रेन से ट्रेवल करना प्रेफर नहीं करते हैं. तो एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन अब सैलरी कांस्टेंट हो चुकी है, तो दैट इज अ बैड थिंग. इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इट इज डेंजरस. तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी EMIs, लोन्स और जो भी सैलरी से पैसा आ रहा है उस पर डिपेंडेंट हो, तो दैट इज डेंजरस. दैट इज वाई सैलरी यहां पर आके एक ट्रैप बन जाता है. एंड द प्रैक्टिकल क्वेश्चन हेयर इज कि अगर आज तुम्हारी जॉब क्विट हो जाए, क्योंकि देखो AI एम्प्लॉयज को रिप्लेस कर रहा है, कंपनीज लॉयल्टी को नहीं देखती, कैपेबिलिटी को देखती हैं. जो लोग, चाहे कोई एक कंपनी के अंदर एक आदमी 10 साल से काम कर रहा हो, लेकिन वो फिर भी उसको फायर करने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर 10 साल वाला काम कर रहा है और उससे कोई और अच्छा काम करने वाला आ गया, तो कंपनी नहीं देखेगी कि आदमी 10 साल से काम कर रहा है, वो ये देखेगी कि इससे अच्छा काम ये इंसान कर रहा है, तो हम इसको फायर करके इसको ले लेते हैं. तो लॉयल्टी छोटी हो चुकी है कैपेबिलिटी से, तो तुम फायर हो सकते हो कभी भी. क्वेश्चन इज कि अगर if you quit your job today and if someone fires you from your job today, will you be able to generate 1000 rupees in 48 hours? कहीं से भी 1000 रुपए 48 hours में तुम कमा सकते हो या नहीं? अगर द आंसर इज नो, तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास नहीं है, फाइनेंशियली आप फ्रेजाइल हो, सॉफ्ट हो, सेंसिटिव हो, राइट. सो दैट इज द थिंग. अब चीज ये आती है कि सैलरी ट्रैप है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही डोंट क्विट कर दो. So the third point is don't quit your job but have a part-time job. For example, अब मैं प्रैक्टिकली तुम्हें बता सकती हूँ आइडियाज कि क्या क्या प्रैक्टिकल आइडियाज हो सकते हैं जॉब के लिए. फ्रीलांसर ऐप है, लिंक्डइन ऐप है, वहां पे तुम व्हाट हैपेंस देयर इज दैट पीपल हायर करते हैं, लोग हायर करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए लोगों को. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फ्रीलांसर पे जाती हूँ, मुझे किसी को हायर करना है अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए, तो मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगी, मैं एक लाइक ईमेल टाइप लिखूंगी और उसको पोस्ट कर दूंगी पब्लिकली उस ऐप के ऊपर, लिंक्डइन या फ्रीलांसर या अपवर्क के ऊपर. नाउ जो भी लोग वीडियो एडिटिंग में अच्छी हैं वो उसके ऊपर अपना मतलब उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड फिर वो उसके लिए पेड हो सकते हैं, मतलब उनको पे करा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे को वीडियो एडिटिंग आती है, ग्राफिक्स एडिटिंग आती है, रिसर्च पेपर तुम्हारे अच्छी है, डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारी अच्छी है, कुछ भी तुम्हारे पास कोई भी स्किल है, तो वहां पे जाकर तुम उस स्किल को यूज कर सकते हो. दैट इज व्हाट लिंक्डइन एंड फ्रीलांसर इज फॉर. बहुत सारे लोग ऐसी जॉब्स करते हैं, ठीक है. किसी का यूट्यूब पेज तो मैनेज कर लो, इफ यू कैन डू दैट, ठीक है. ये एक प्रैक्टिकल जॉब हुई पास टाइम के लिए. नेक्स्ट प्रैक्टिकल जॉब है कि ट्यूशंस, जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा है उसके ट्यूशंस ज्वाइन कर, उसके ट्यूशंस पढ़ाने लग जाओ. होम ट्यूशंस हो गई, कोचिंग सेंटर्स हो गए, ऑनलाइन वेबसाइट्स हो गई, ठीक है. और आपका सेलिंग पेज बना लो, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है, मतलब देखो स्किल के ऊपर ही पार्ट टाइम जॉब बेस्ड होती है, मतलब स्किल के ऊपर ही तुम पार्ट टाइम कर सकते हो. स्किल के अगर कोई स्किल नहीं है तो फिर पार्ट टाइम पॉसिबल नहीं है. अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट ही नहीं आता तो तुम पढ़ा नहीं सकते. अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग ही नहीं आता तुम फ्रीलांस बैठ के इसके लिए वीडियो एडिट नहीं कर सकते. तो स्किल यहाँ पे काम में आता है, लाइक स्किल कम्स इन टू प्ले हेयर. अगर स्किल नहीं है तो खेल खत्म है, ठीक है. तो सेलिंग पेज, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट कोई भी तुम कुछ काम करते हो तो उसके लिए एक सेलिंग वेबसाइट बनाओ, अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो लोगों को, ठीक है, एक एवरेज सेलिंग प्राइस के ऊपर. तो दीज आर द पार्ट टाइम आइडियाज जो कि मैं दे सकती हूँ आप लोगों को.
फोर्थ थिंग इज सैलरी इज नॉट डेस्टिनेशन. देखो लोगों के दिमाग में एक इंटरप्रिटेशन आ जाती है कि एटलीस्ट मेरे पास एक स्टेबल जॉब है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, तो मेरे पास एक स्टेबल जॉब है, मैं स्टेबल हूँ लाइफ में. लेकिन क्या वो एक्चुअली में स्टेबल होते हैं? ईएमआई और लोन के बेसिस पे कोई भी स्टेबल नहीं हो सकता कभी भी, राइट? सो लाइक सैलरी जो है, तुम्हारी सैलरी वाली मनी जो है वो सर्वाइवल के लिए यूज होनी चाहिए, बिल पेमेंट्स के लिए यूज होनी चाहिए, वाटर पेमेंट्स, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल चार्जेस के लिए यूज होनी चाहिए. नॉट कि मैं शो ऑफ करूं, नॉट कि मैं अपनी स्टेबिलिटी का स्टेटस लोगों को दिखाऊं, नॉट कि मैं अपनी लाइफस्टाइल फ्लेक्स करूं, नॉट कि मैं एक्सपेंसिव ईएमआईज लूं. ठीक है, मनी जो सैलरी, जो फिक्स सैलरी होती है, जो जॉब से आती है, वो सिर्फ और सिर्फ बिल पेमेंट्स के लिए होती है और तुम्हारे बेसिक सर्वाइवल के लिए होती है, और जो बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर फीस, स्कूल फीस देनी है तुम्हें, और जो तुम्हारी पास टाइम से जॉब आती है वो तुम्हारे लाइफ स्टाइल को फ्लेक्स करने के लिए वो होती है, वो तुम्हारी एक्सपेंसिव ईएमआईज को पे करने के लिए होती है, वो तुम्हारे स्टेटस वैलिडेशन के लिए होती है. तो पास टाइम इंपॉर्टेंट है. सैलरी इज अ ट्रैप विच इज स्टॉपिंग यू from reaching your best potential in terms of money. So just find your path-time job, okay? Fifth thing is build a skill. No matter what, build a skill. अगर आज कोई build नहीं है, अगर आज तुम कोई path time नहीं कर सकते अपने skill के basis पे, तो आज से ही अपना कोई भी basic skill build करना start कर दो. मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि 5 skills जो कि कोई भी learn कर सकता है. You can check out that video also. So दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो. लाइक बिल्ड अ स्किल, मेन मैसेज तो यही है. एंड मेन मैसेज ये है कि हैव अ पार्ट टाइम जॉब. सैलरी इज नॉट dangerous, but total dependence on salary is dangerous. And that was all for episode 7. I hope you enjoyed. If you did, then you can stick around and I'll see you in the next one. Till then, bye bye.